तो अगर 10 लाख लोगों को रोजगार और देंगे तेजस्वी यादव तो बिहार का बजट जो है वो 40-50 हजार करोड़ से बढ़ जाएगा। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव का दावा है उन दावों में कितनी सच्चाई है। चलिए सबसे पहले अब जवाब ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जेडीयू के नेता भी जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, दावों में कितनी सच्चाई दिखती है? देखिए, बीच में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, ये मेरा आग्रह है जी। डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारधारा के मूर्धन्य नेता रहे हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को एक सुझाव दिया था। कर्पूरी ठाकुर जी उनके पास, वो बिहार आए हुए थे, उनके पास गए और बोले कि डॉक्टर साहब, ये हम लोगों का मांग पत्र है, इसको आज हम लोग पार्टी की बैठक में रखेंगे और हम लोग इसको अनाउंस करेंगे। ऐसी ऐसी मांगे थी जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि देखो भाई कर्पूरी जी, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना है तब तो ये सारी मांगे मान लो, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो इसमें से जो जो मानने योग्य बातें हैं उनको टिक करके आप इसको पार्टी बैठक में रखो, इन सारी बातों पर बहस करके हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक उसी तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के 10 लाख युवाओं को भरमाने की कोशिश की है। अब मैं आता हूं और पॉइंट पर। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को तो रोजगार नौकरी देंगे ही, उसके बाद सेविका, सहायिका, लाइब्रेरियन, आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, जीविका दीदियों, रसोइयों को, मनरेगा कर्मियों को भी हम वृद्धि, जो वेतन मिलता है उनमें वृद्धि करेंगे। ये कहां से करेंगे? हमारे बगल में पटना यूनिवर्सिटी के नामी अर्थशास्त्री, जिनको हम लोग भी अपने पटना यूनिवर्सिटी के जमाने में देखते सुनते रहे हैं, वहां के छात्र हैं, झांझी बैठे हुए हैं। देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, गाछ में पैसा नहीं फलता है, हेडलाइन अखबारों का बना था। आज मैं कह रहा हूं, पैसा गाछ में नहीं फलता है। पैसा कहां से आएगा, इसका प्रबंधन कहां से होगा और रोजगार देने का रोड मैप क्या होगा, यह बताने की आवश्यकता है। क्योंकि सवाल आपने पूछा, मृत्युंजय जी से जवाब देते हैं। नहीं, भाई मैंने कहा था कि चलिए ठीक है, बोल लीजिए। दो चार पॉइंट और है। इन्होंने जो बात, जिनकी बढ़ाने की बात कही है, उनकी भी राशि मेरे पास है। आशा कर्मियों को राशि बढ़ाने की बात कह रहे हैं, 4150 करोड़ रुपए अतिरिक्त लगेंगे। 77,000 करोड़ रुपए जीविका दीदियों को देने के लिए लगेगा। मनरेगा कर्मियों को देने के लिए 5300 करोड़ रुपया लगेगा। और कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए छात्रों को आने जाने का फेयर देंगे। एक कोई वैकेंसी आती है, अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों के लिए वैकेंसी आती है तो करोड़ के ऊपर उसमें शामिल होने वाले हमारे छात्र होंगे। कितने विद्यार्थी को ये आने जाने का खर्च देंगे, उसकी तो कोई आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्या बिहार का जो बजट है 2,11,000 करोड़, जिसमें 1 लाख करोड़ गैर योजना मद का है। गैर योजना मद का मतलब होता है पेंशन और वेतन। क्या पेंशन और वेतन भी दे दिया जाएगा? क्या हमारे जो राज्यकर्मी हैं या जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनका भी पैसा ले करके उनको दे दिया जाएगा, जो नए कर्मी बहाल होंगे? कहां, कतई संभव नहीं है, क्योंकि राज्य का योजना बजट 2,11,000। अगर बिल्कुल सवाल आपने कई उठाया है अरविंद निषाद जी, मृत्युंजय तिवारी को जवाब देने दीजिए। अब मृत्युंजय जी बोलिए। मात्र अब 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, 1 सेकंड नहीं मिलेगा, लास्ट में मिला। बहुत हो गया। प्रवचन हुआ, बेरोजगार नौजवान प्रवचन सुनेगा, फिर आपको भी मौका मिलेगा। 1 सेकंड दे देते हैं। अरविंद निषाद, बात कम पूरी कीजिए। क्या एक्सपैंड करके 2,11,000 करोड़ को एक्सपैंड करके 3 लाख करोड़ पर लिया जा सकता है? क्या उतना करने के बाद भी 10 लाख युवाओं को रोजगार और इतने कर्मियों को वेतन वृद्धि या उनके मानदेय में वृद्धि करने पर राशि इकट्ठा होगी? ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कहां से आएगा पैसा, बताइए। सुकन्या जी, अब तो तरस आती है इन लोगों के मानसिकता पर। ये क्या जनता की सेवा करेंगे, क्या बिहार को बनाएंगे? पहले से सरेंडर कर दिए, नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता, कुर्सी छोड़िए,
करके दिखा देंगे। मुझे 10 सेकंड। अरे भाई कितना बोलिएगा भाई, और नौजवान गुस्सा रहा है, वहां प्रवचन कर रहे हैं, आपके नेता उधर बोल रहे हैं कैसे देगा कैसे देगा, सब एक ही चीज बता रहे हैं कैसे देगा। चरवाहा विद्यालय से 9वीं अब हम पास चुप हो हैं। जाती चार हैं। है। अरविंद जी यही चार डाटा कहाँ से लीजिएगा? अरे ये अरविंद जी कहाँ यही से चार बताएंगे हैं। अपने अरे योजना? उत्तर नहीं देने, अरे यही चार हैं, इनको उत्तर देने दीजिए ना, यही चार हैं। तो शांति से सुनिए, एकदम शांति से सुन रहे हैं। देखिए सुकन्या जी ये कह रहे पैसा कहां से आएगा, और ये नहीं बोल रहे हैं कि करोड़ों अरबों का पुल कैसे उद्घाटन के पहले बह गया, ये नहीं बोल रहे हैं चूहा कैसे शराब पी लिया, ये नहीं बोल रहे। अब लीजिए मृत्युंजय उन मुद्दों पर आज हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। अहम दावा तेजस्वी यादव ने किया है, उस पर हम चर्चा करें। क्या उसके बारे में जो आरजेडी की बैठक होती है आप लोगों से चर्चा नहीं होती? क्या कोई ब्लूप्रिंट आपसे डिस्कशन नहीं किया जाता? अरे रुकिए ना भाई, हमसे सवाल करा था 10 सेकंड, कितना बोले 5 मिनट बोल दिए। देखिए सुकन्या जी इनके पास कुछ नहीं है, ये हल्ला करेंगे। 10 सेकंड। रुकिए ना भाई, 10 सेकंड देगा आपको, आपका नेता चिल्लाइए रहे, गाली दे रहे हैं हमारे नेता को। आप यही सब भाषा लालू जी और सुकन्या जी बोलते हैं, आप ही बोलने लगे। कैसे डिबेट कराइएगा भाई, बोलने नहीं दे रहा है। चलिए मृत्युंजय तिवारी बोलिए। 10 सेकंड 10 सेकंड। फिर आप 10 सेकंड इनको पहले 1 घंटा दे दीजिए। बिल्कुल अरविंद आपको मौका मिलेगा, मृत्युंजय का जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड आप लोग आपस में चर्चा करके खत्म कर रहे हैं। मृत्युंजय बोलिए। जब ये लोग बोल रहे थे आपने देखा सुकन्या जी, हम धैर्य पूर्वक सुन रहे थे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, ये सत्ता में है तो इसका मतलब विपक्ष को बोलने भी नहीं देंगे। अरे 10 नवंबर तक धैर्य से रहिए। देखिए सुकन्या जी, हमने जो रोड मैप हमारे नेता ने जो ब्लूप्रिंट रखा है बिहार की जनता के सामने, नौजवान के सामने, हम ये सिर्फ सत्ता पक्ष से ये जानना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, आप 15 वर्षों से शासन में हैं, डबल इंजन की सरकार है, आप ये बताइए आज बेरोजगारी दर बिहार जैसे राज्य में सबसे ज्यादा क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? हम देंगे कि ये देंगे? मैं दूंगा। नंबर 1, रुक जाइए ना भाई, रुकिए ना, पहले सवाल तो सुनिए ना भाई। नंबर 1। नंबर 2, जब तक हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने बेरोजगारी हटाओ की बात नहीं की, तब तक तो ये लोग बेरोजगारी और रोजगार पर बात ही नहीं करते, भूखमरी पर बात ही नहीं करते, बाढ़ की बदहाली 15 वर्षों से क्यों नहीं दूर हुई इस पर बात ही नहीं करते, कभी कोई फैक्ट्री नहीं लगा। कह रहे मुख्यमंत्री जी समुद्र के किनारे राज्य नहीं है, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे है। ये किनको ज्ञान दे रहे हैं? एक सुई का फैक्ट्री नहीं खोल जब सके। बिहार और अब जो झारखंड एक साथ चीनी हुए मिलते वो करते बंद थे हो और गए। खनिज ये संपदा से मखाना की परिपूर्ण बात था कर रहे बिहार, हैं। उद्योग धंधे तब भी नहीं लगे थे लालू मखाना राबड़ी शासनकाल में। चलिए यहाँ पर हमारे साथ ध्रुव कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। ध्रुव कुमार जी, मृत्युंजय तिवारी का जवाब आया और क्या लगा आपको कि कोई ब्लूप्रिंट है आरजेडी के पास या फिर सिर्फ गोलमोल इधर उधर बात घुमा रहे हैं? नहीं भाई, ब्लूप्रिंट हमने दे दिया है। ब्लूप्रिंट इनके पास है। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव कुमार बताएंगे। तेजस्वी यादव को मुखौटा बनाए हुए हैं। बोलने दीजिए ना भाई। एक आंकड़े पे जरा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि 15 साल पहले जब आखिरी सरकार राबड़ी देवी जी की थी तो वो लगभग 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट था। आज की तारीख में गैर योजना मद और योजना मद मिला के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो सवाल ये नहीं है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव घोषणा पत्र जो है वो ऐसा आपकी पूरी पार्टी को प्रतिबिंबित करता है कि आपके पास क्या नीतियां, आप क्या चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस लिहाज से देखिए मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया इशू दिया है और युवाओं को, बेरोजगारों को अपनी ओर करने का। देखिए इशू तो अच्छा है, घोषणा तो अच्छा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि घोषणा की सच्चाई हम दर्शकों के सामने रखें कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सुकन्या जी आज ही मेरी बक्सर के एक बहुत बड़ी पत्रकार कंचन किशोर से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि देखिए एक फूड मार्ट खुला था बहुत ग्रामीण इलाके में, बहुत इंटीरियर इलाके में, वो एक बहुत बड़ी कंपनी की है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा किन की है, क्यों बंद पड़ी है। लेकिन वहां पे जो टमाटर किसान 50 पैसे किलो के भाव से बेच के और फेंकते थे, वो उनको 3-3.5 रुपए किलो बिकने लगा था उस फूड मार्ट के कारण। और वो फूड मार्ट इतना बढ़िया चल रहा था, उसकी इतनी अच्छी पैकेजिंग थी, इतनी अच्छी मार्केटिंग थी और काफी मतलब अच्छा चल रहा था वो। लेकिन संयोग से वो ऐसी कंपनी का था जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और बहुत बड़ी कंपनी है वो देश की। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि बेवजह प्रचार होगा, विवाद होगा। लेकिन मेरा कहना कि इस तरह के विजन के साथ आपको कृषि से जोड़ना होगा। देखिए
है संभावना, मखाना है हमारे पास, मखाना की अगर पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पूरे विश्व में भेज सकते हैं आप। अब आपके पास लीची है, लेकिन अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है, इन विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग्स बनाना नहीं है। मुझे लगता है कि जब मानव संसाधन आपके पास है, उसका उपयोग अगर नहीं करते हैं बेहतर, और उसके लिए भाई आप 11 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है आपकी, आप उनके लिए कोई योजना नहीं बनाएंगे, ठोस योजना नहीं बनाएंगे, तो लोगों को समझ में नौकरी कहां से देगी? भारत सरकार देगी नहीं। प्राइवेट सेक्टर को आपको करना पड़ेगा जनरेट, आपको बाकी जो आपके पास है संसाधन, उसमें आपको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं 10 लाख, लेकिन जिस तरीके से आप चीजों को समझा रहे हैं, वैसे आरजेडी के प्रवक्ता या आरजेडी के बड़े नेता कहां समझाते हैं? सिर्फ दावे देखते हैं और ये भी कहते हैं कि जो नौकरियां आएंगी उसके लिए अगर विद्यार्थी जाएंगे तो उनका भाड़ा भी माफ होगा। क्या लाठी में तेल पिलाते जाएंगे विद्यार्थी ट्रेन और बस से? ये भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है अर्थशास्त्री डॉक्टर डीएन झा भी है। अर्थशास्त्री जी, क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई लग रही है दावों में? कन्या जी, आप एजेंडा सेट करके अपना बीजेपी का प्रवक्ता मत बन जाइए। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या मैंने झूठ बोला? मृत्युंजय तिवारी जी, उस दौर से आप इनकार करेंगे क्या? क्या लाठी में तेल पिलाते हुए लोग नहीं निकले थे क्या ट्रेन से और बसों में? बात करेंगे, हमने एक हाथ में लैपटॉप दिया है, सच्चाई कड़वी लगती है मृत्युंजय, सच्चाई कड़वी है। अगर आपको मेरी बात, आपकी राजनीति को सूट नहीं करता, मैं अगर पुरानी सच्चाई सामने रखती हूँ, आपको दिक्कत होती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो डिबेट है वो आंकड़ों पर करें, आंकड़े भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एजेंडा सेट कर रहे हैं और प्रवक्ता बन रहे पार्टी का। जी, जिसके इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनके मृत्युंजय देख रही है, आंकड़ा होगा। मृत्युंजय तिवारी जी, आप दीजिएगा महाराज, पूरा बिहार बर्बाद कर दिया, आप आंकड़ा क्या दीजिएगा? लाठी में तेल पिलाने वाली रैली हुई थी कि नहीं हुई थी ना? तो उसकी बात करना अपराध है क्या? सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं हम, रोजगार। वो लालू राबड़ी शासनकाल में वो चीज हुई थी। चलिए, लाठी कहाँ से आ गया? लोग रोजगार नहीं, वो कहाँ से आया था? जाके लालू राबड़ी से पूछिए। भगवान जी जाइए और पता करिए, रांची जाकर बताना चाह रहे हैं। ये जब रांची जाकर पता करिए। चलिए, एक अहम मुद्दे पर हमने बातचीत करने की कोशिश की और हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे और मुद्दा आज का यही था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने के दावे जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वो दावे सही हैं या सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? और इसका पैसा कहां से आएगा? क्या जेल से आएगा पैसा? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाया। इसी पर हमने बातचीत करने की कोशिश की और हमारे तमाम पैनल के लोग जो जुड़े थे उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।